नौजवान प्लेयर्स पर मुश्तमिल पाकिस्तान शाहीन्स मौजूदा वक्त में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जहां पर वो टॉप इन T20 सीरीज़ खेल रही है। और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को पहले मैच में कामयाबी मिली, दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान शाहीन्स में वो प्लेयर्स शामिल किए गए हैं जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ख़ास निगाह है, ताकि पाकिस्तान का बैकअप तैयार किया जाए। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो मसला है, जो सबसे ज़्यादा मसला पॉइंट आउट किया जाता है, एक तो मिडल ऑर्डर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा और दूसरा ओपनर्स का स्ट्राइक रेट है, यानी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि पाकिस्तान शाहीन्स में जिन ओपनर्स को सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो इस लेवल के हैं कि उनसे तवक्को की जा सके कि वो इंटरनेशनल लेवल पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से तेज़ खेल सकेंगे। यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई खिलाड़ी बेहतर स्ट्राइक रेट से फ़िलहाल खेल सकता है तो वो मोहम्मद हारिस है या फिर सैम अयूब है। सैम अयूब तो पाकिस्तान टीम में खेलते हुए बुरी तरह नाकाम हो चुका है, लेकिन अहम बात यह है कि मोहम्मद हारिस जो कि एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, वो बजाय ओपनिंग के 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, जो कि कभी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इतनी इस नंबर पर बैटिंग नहीं की है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चौथे नंबर पर बैटिंग करते हैं। आगे मैं आपको उसके स्टेट्स भी बताऊंगा कि किस नंबर पर उनकी कारकर्दगी क्या है। लेकिन अहम सवाल ये है कि हसीबुल्लाह खान, जिनका T20 मैचेस में मजमूई स्ट्राइक रेट सिर्फ 122 रन फ़ी 100 बॉल है, यानी कि डोमेस्टिक मैचेस में बाबर आजम और रिजवान से नीचे उनका स्ट्राइक रेट है, तो उनको ऐसे ओपनर ट्राई किया जा रहा है जो कभी डोमेस्टिक लेवल पर या PSL में भी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। गो के वनडे फॉर्मेट में या 4 रोज़ा मैचेस में उनकी कारकर्दगी को बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन T20 मैचेस में वो ज़्यादा कामयाब नहीं है, ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट के हवाले से। तो फिर उन्हें क्यों बार बार ओपनिंग दी जा रही है? अगर मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम के फ्यूचर स्टार हैं, अगर मोहम्मद हारिस को इस बात के लिए तैयार होना है कि वो बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान की जगह ले सकते हैं या ओपनिंग में पाकिस्तान के पावर प्ले के मसाइल हल कर सकते हैं, तो फिर वो 5वें नंबर पर क्यों बैटिंग कर रहे हैं? कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि ये सारे फैसले टीम मैनेजमेंट कर रही है, कोचेस कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद हारिस जो कि इंटरव्यूज़ में बड़ी बड़ी छोड़ते थे, वो फिर किस लिए कप्तानी कर रहे हैं? वो सीधा बोलें कि अगर आप इस तरह चल रहे हैं तो फिर मेरे कप्तान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी ये कोई उनकी रेगुलर जॉब नहीं है कि वो हमेशा पाकिस्तान टीम के, यानी कि पाकिस्तान शाहीन्स के कैप्टन रहेंगे। जैसा कि अब आगे कभी सैयद फ़रहान हैं, कभी सऊद शकील कैप्टनसी कर रहे हैं, कभी कोई और कर रहा है। तो ये चीज़ें बहरहाल उनको देखना पड़ेगी कि यहाँ पर कैप्टनसी मुस्तकिल नहीं है। अगर कोई मुस्तकिल चीज़ हो सकती है तो उनकी परफॉर्मेंस हो सकती है। अगर वो 5वें नंबर पर खेलेंगे तो फिर वो कैसे दावेदार हो सकते हैं? ख़ुद ये उनके अपने अल्फाज, उनके दावों का बरखिलाफ़ बात है, जो वो कहते थे कि अगर मैं ओपनिंग करूं तो 50 सेंचुरियां करना बहुत आसान है, ख़ास तौर पर 50। और अगर वो आसान समझते हैं तो फिर ओपनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में आने वाली हैं। शाहिद खान अफरीदी जब इंज़मामुल हक़ की कैप्टनसी में खेल रहे थे तो अपने इंटरव्यूज़ में यही कहा करते थे कि इंज़मामुल हक़ मुझे एज ए ओपनर नहीं खिला रहे। लेकिन जब वो ख़ुद कैप्टन बने तो 7वें, 5वें, 6ठे नंबर पर बैटिंग करने आते थे। ख़ुद उन्होंने कभी ख़ुद को प्रमोट नहीं किया था। तो ये चीज़ें होती हैं कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि मोहम्मद हारिस अब निचले नंबरों पर बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर वो कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हसीबुल्लाह खान को एज ए ओपनर खिलाया जा रहा है, जो कि 26 T20 इनिंग्स में सिर्फ 3 50 कर सके हैं। 122 उनका स्ट्राइक रेट है और 20 के लगभग उनकी एवरेज है, 21 से कम उनकी एवरेज है। इसके मुकाबले में अगर मोहम्मद हारिस को देखा जाए, गो के उनमें टेम्परामेंट की कमी है, वो ज़्यादा देर क्रीज पर क़याम नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कम अज़ कम उनकी एवरेज हसीबुल्लाह खान से बेहतर है, जो कि 22.79 है। 23 से कम है, 22 से ज़्यादा है, लेकिन स्ट्राइक रेट 146.27 है। और उसके साथ साथ वो 84 इनिंग्स में 10 बार 50+ इनिंग्स भी खेल चुके हैं।
अगर उनके एज ए ओपनर बात करें तो 23.48 उनकी एवरेज है, 153 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। इस पोजीशन पर 74 चौके और 33 छक्के लगा चुके हैं। नंबर 3 पोजीशन पर उनका 152 का स्ट्राइक रेट है, 19.76 एवरेज है, 49 चौके और 25 छक्के लगा चुके हैं। चौथे नंबर पर सिर्फ 4 बार बैटिंग की है, 24 से ज़्यादा एवरेज है, 149 उनका स्ट्राइक रेट रहा। जबकि 5वें नंबर पर वो बिल्कुल फ्लॉप हैं। अब पाकिस्तान शाइन्स के लिए जब वो एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, पहले मैच में 19 गेंदों पर 25 रन किए 131 के स्ट्राइक रेट से, और अगले मैच में 7 गेंदों पर सिर्फ 3 रन कर सके, यानी कि 42 का स्ट्राइक रेट रहा। तो जब इस तरह की कारकर्दगी के साथ अगर मोहम्मद हारिस समझ रहे हैं कि इस तरह उनका पाकिस्तान टीम में कम बैक हो जाएगा, या पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट समझ रही है, तो मेरे ख्याल में ये सरासर गलत है। अगर मोहम्मद हारिस को आपने एज ए ओपनर या 1 डाउन पोजीशन पर सेट करना है तो उन्हें उस पोजीशन पर बैटिंग दी जाए, क्योंकि निचले नंबरों पर वो ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये होता कि हसीबुल्लाह खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मोहम्मद हारिस से बेहतर होता तो फिर भी कहा जा सकता था। लेकिन हसीबुल्लाह खान ने अभी तक T20 फॉर्मेट में वैसी परफॉर्मेंस दी ही नहीं है। शहजादा फरहान किसी हद तक खुद को बनवा रहे हैं, कम से कम स्ट्राइक रेट के लिहाज से वो तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं। लंबी इनिंग्स वो भी नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन किसी हद तक वो खुद को बनवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर एक बार मोहम्मद हारिस के ऊपर आता है, तो फिर आखिर वो किस कारकर्दगी की बुनियाद पर ये दावा करते हैं, या फिर उनके फैंस दावा करते हैं कि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम का फ्यूचर है, वो मसाइल हल कर सकता है, जिसके अंदर टेम्परामेंट की कमी है, क्लब लेवल का प्लेयर है। तो ये चीज़ें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम किसी प्लेयर का तजिया करते हैं तो उसमें अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद को ज़्यादा शामिल करते हैं। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि हमें कारकर्दगी के ऊपर बात करना चाहिए कि किस खिलाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस दी है। अगर मैं बाबर आजम और रिजवान की बात करता हूँ तो कभी ये नहीं कहा कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए 2021 से लेकर अब तक 52% रन्स जो हैं सिर्फ 2 बैट्समैन कर रहे हैं, और पाकिस्तान के बाकी बैट्समैनों में अब जाकर फ़खर जमान ने रन्स करना शुरू किए हैं 2024 में, वो भी T20 वर्ल्ड कप 2024 में नाकाम रहे। लेकिन यह मसला ये है कि हम सिर्फ स्ट्राइक रेट को फिर क्यों कर रहे हैं जब हमारे बाकी प्लेयर रन्स तक नहीं कर रहे। तेज़ी से रन्स करना या स्लो रन्स करना तो दूर की बात है। और जहाँ तक 2024 की बात है तो पूरे साल में सैम अयूब को एज ए ओपनर ट्राई किया गया, जो कि तकनीक के एतबार से भी और तेज़ खेलने के एतबार से एक अच्छा ओपनिंग बैट्समैन तस्वर किया जाता रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में भी, नेशनल T20 कप में भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पोजीशन पर कई चांसेस दिए गए, लेकिन वो भी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। यहाँ तक कि PSL में भी और लंका प्रीमियर लीग में भी उनकी कारकर्दगी ज़्यादा खातिर खा नहीं रही है। तो अब इसके बाद पाकिस्तान शाइन्स के लिए उनसे उम्मीदें हैं कि आने वाले मैचेस में शायद वो कुछ परफॉर्म कर सकें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो ओपनिंग करने के दावेदार हैं और समझते हैं कि ओपनिंग करना ज़्यादा आसान है, तो अब जब वो कैप्टन बन चुके हैं तो उनको पहली फुर्सत में ही ओपनिंग करना चाहिए थी।